हेलो स्टूडेंट्स। तो जनवरी राउंड के जेई मेंस के पेपर हो गए हैं 2026 के। अब हम एक एक करके इनके पेपर्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है। सो जैसे ये जो मेरे पास है ये 21 जैन का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ऑलराइट। तो हम एक एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल से समझेंगे, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पूछने वाले की साइकोलॉजी है, उसको जितना थॉरोली हो सकेगा बात करेंगे। फेयर इनफ। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल अल्फा टू बीटा। देखो पहले क्या होता था कि डोमेन पूछ लेते थे, लाइक इट इज 2 to 3, 7 to 11। तो वो आसान होता था, हम बाउंड्री चेक कर लेते थे डोमेन में है कि नहीं है, डिलीटेड वैल्यूज को देख लेते थे। नाउ दे आर आस्किंग फॉर ए सर्टेन इंटरवल। अब हमें पूरा डिटेल में डोमेन निकालने के बाद ही अल्फा बीटा की वैल्यूज का आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, अब वो वैसे काम नहीं चलेगा कि आप ऊपर ऊपर से कर लोगे। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट थॉरोली। अब आप एक चीज देखो, cos इनवर्स ऑफ दिस डेफिनेटली इट शुड लाई इन -1 to 1। साइन इनवर्स ऑफ दिस डेफिनेटली इट शुड लाई इन -1 to 1। तो क्वेश्चन का क्या इसेंस है कि एक तो 2x - 5 अपॉन 11 - 3x इट शुड लाई इन -1 to 1। एक तो ये राज की बात है इसमें। साइमल्टेनियसली आई यूज द वर्ड एंड। What do you want? That this 2x square minus 3x plus 1 that should also lie in -1 to 1, क्योंकि ये भी साइन इनवर्स के अंदर रखा है जो साइन इनवर्स की डोमेन है। गॉट इट। अब एक ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, एक ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, एक ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और एक हमने ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इन चारों इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे जो चार सॉल्यूशंस आएंगे उन सब का इंटरसेक्शन मेरा आंसर है। गॉट इट। तो अगर मैं इधर से शुरू करूं, so it is 2x square minus 3x should be less than or equal to 0. So x into 2x minus 3 less than equal to 0. So from there you get x as 0 to 3/2. Fair enough. एक तो ये पोर्शन आ गया। अच्छा इस वाले पे आते हैं अब, इसकी लेफ्ट साइड पे। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मोर देन और इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वाड्रेटिक पे ध्यान दोगे, इसका डी निगेटिव है और इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। दैट मींस दिस इज मोर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी रियल एक्स। तो यहां से आंसर आ गया एक्स बिलोंग्स टू आर। ऑलराइट, इस इनइक्वालिटी पे आते हैं राइट साइड वाली पे। सो दैट इज 2x minus 5 अपॉन 11 minus 3x minus 1 लेस देन और इक्वल टू 0। करेक्ट। तो इफ आई टेक एलसीएम हियर आई विल गेट 5x minus 11 and 5 16 अपॉन 11 minus 3x लेस देन और इक्वल टू 0। इसमें डिनोमिनेटर को थोड़ा सेटल करते हैं। तो 5x minus 16 अपॉन 3x minus 11 मोर देन और इक्वल टू 0। गॉट इट। तो यहां से क्या आएगा, 16/5 इज 1.2, 11/3 is, sorry, 16/5 is 3.2, 11/3 is 3.6 approx. So that means x is less than or equal to 16/5 और x is more than 11/3। हम डिनोमिनेटर का रूट काउंट नहीं करेंगे। गॉट इट। ऑलराइट, अब मैं इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे आता हूँ। So that means 2x minus 5 upon 11 minus 3x plus 1 more than or equal to 0। तो यहाँ से I get minus x plus 6 upon 11 minus 3x more than or equal to 0। ऊपर नीचे से माइनस को एडजस्ट कर देते हैं। तो x minus 6 upon 3x minus 11 लेस देन, इट विल बी मोर देन, दोनों साइड से एडजस्ट हो गया है, मोर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 11/3 और x इज मोर देन और इक्वल टू 6। तो यहां से ये आ गया। गॉट इट। अब मेरे पास तीन रीजन है, इंस्पाइड आई वुड से चार रीजन है। एक ये थर्ड है और एक ये है। इफ यू टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल you are going to get x lies between 0 to 3/2। तो यही डोमेन है। दैट मीन्स अल्फा 0 है और बीटा की वैल्यू 3/2 है। Am I correct? Now they are asking for alpha plus 2 beta. Your answer is 3। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
एक ही कॉन्सेप्ट है, सबको पता है साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ है -1 to 1 में होना चाहिए, कॉस इनवर्स के अंदर जो कुछ है वो भी -1 to 1 होना चाहिए, और वो करके हमने मैटर को सॉर्ट कर लिया। गॉट इट? नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं, द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द इलिप्स एंड आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाई दीज टू। ऑलराइट, तो अपने पास जो इलिप्स है वो है x² by 4 प्लस y² by 1 इक्वल्स टू 1। तो ये इस तरह का इलिप्स है। एम आई करेक्ट? तो ये इस तरह का इलिप्स है। गॉट इट? तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इलिप्स या एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स, ये होता है पाई ए बी। तो ये आ जाएगा 2 पाई। गॉट इट? अब मैं लाइनों पे आता हूँ। एक लाइन है y इक्वल्स टू मॉड x -1, तो वो लाइन हो जाएगी ऐसे, दिस पॉइंट इज -1, 0, दिस इज 1, 0, so mod x -1 is this line. Am I correct? ओके, दूसरी लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड x। वो लाइन हो जाएगी ऐसे। ये चीज। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, दे आर आस्किंग फॉर दिस एरिया। दे आर आस्किंग फॉर दिस एरिया, लिखा है ना, आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाई दीज कर्व्स। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये वाला एरिया कितना है? इसको मैं टोटल इलिप्स के एरिया से सबट्रैक्ट कर दूंगा, और ये क्या है? ये एक, आप इसको स्क्वायर बोल लो, ठीक है? तो दिस एरिया इज व्हाट? दिस एरिया इज 2 यूनिट्स। यस और नो? साइड लेंथ √2 है, स्क्वायर का एरिया √2² 2 यूनिट्स। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया? रिक्वायर्ड एरिया इज 2 पाई -2। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन, 2 पाई -2। एम आई करेक्ट? और ये होना चाहिए। अगर हम ऐसे ऐसे सवाल छोड़ के आ रहे हैं तो फिर मजा नहीं पेपर में। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, consider a set S having ABCD as its elements. The number of reflexive as well as symmetric relations from S to S are. देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए ए ए, बी बी, सी सी और डी डी, ये तो विदाउट एनी डाउट उस रिलेशन में होने ही चाहिए। गॉट इट? अब आप एक चीज सोचो, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी, इनमें से कोई भी रिलेशन में आ जाए और उसका उल्टा, मतलब ए बी का उल्टा बी ए बी उसमें आ जाए, ए सी का उल्टा सी ए बी आ जाए। गॉट इट? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? देखो, वन वे तो होगा कि ए बी बी सी सी डी डी को होना ही होना है। नाउ ए बी कैन बी इन द रिलेशन, ए बी कैन नॉट बी इन द रिलेशन। इफ ए बी इन द रिलेशन, डी ए को डेफिनेटली आना ही आना है टू मेक इट सिमेट्रिक। So for every 1, 2, 3, 4, 5, 6, for every of these 6 elements, कोई भी अंदर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा अगर मैं उसका उल्टा भी डालूंगा। तो इन हाउ मेनी वेज? 2⁻6। 2 ways for AB, inside or not inside, for AC, inside or not inside, for AD, inside or not inside, in that way. Am I correct? तो 2⁻6, 64 is your answer. बहुत सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ let's go to this fourth question. L1 and L2 are two parallel lines and ABC is an equilateral triangle. चलो जी, ये है L1, ये है L2. L1 and L2 are two parallel lines. ABC is an equilateral triangle such that A and B lies on L1 and L2. This is A and this is your B. Vertex C is at a distance of 6 from L1 and 3 from L2. तो ये कुछ ऐसे है, इस तरह से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। This distance is how much? 6. And this distance is how much?
3, मतलब दोनों लाइनों के बीच में 9 का डिस्टेंस है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब मुझे चाहिए क्या, मेरे को चाहिए ए बी सी का साइड लेंथ। एम आई करेक्ट? नाउ ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, करेक्ट? सो लेट अस कंसीडर कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है देन दिस एंगल इज व्हाट, 90 माइनस थीटा। गॉट इट? ऑलराइट, सो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज 60 माइनस थीटा। अब ये जो ओवरऑल लेंथ है ये है 9। लेट अस अज्यूम साइड लेंथ ए है। तो सबसे पहले मैं इस वाले ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, आई एम यूजिंग साइन थीटा। सो साइन थीटा इज व्हाट, 3 अपॉन ए। सिंपल। नाउ लेट्स गो टू एन अनदर ट्राइंगल जो कि ये वाला है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल 60 प्लस थीटा है। सो साइन 60 प्लस थीटा इज व्हाट, 9 अपॉन ए। एम आई करेक्ट? अब इन दो इक्वेशंस को यूज करना है और आपने साइन थीटा को सॉल्व करना है। ये बन जाएगा साइन 60 कॉस थीटा प्लस कॉस 60 साइन थीटा is equals to 9 upon a. Sin 60 is what? Root 3 by 2. Cos theta. Now sin theta अगर 3 by a है तो cos theta हो गया 1 minus 9 by a square. Cos 60 1 by 2 and sin theta is 3 by a is equals to 9 upon a. So that means under root 3 by 2 under root में a square minus 9 upon a is equals to, see, this is 9 by a minus 3 upon 2a. So that is 18 by 2a minus 3 by 2a. So that comes out to be 15 upon 2a. 2 से 2 काटते हैं, a से a काटते हैं, under root 3 times inside the root a square minus 9 is equals to 15. Square both the sides. So a square minus 9 is equals to 15 square is 225 upon 3. That is 75. So a square is what? 75 and 9, 84. Now area of triangle will be what? Area will be root 3 by 4 side square. So that is root 3 by 4 into 84. Very simple question. 21 under root 3. That is your answer. अब बताओ, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर हम एक डिसेंट डायग्राम को क्रैक कर लेते हैं तो इसको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, सो इस वीडियो में इन 4 क्वेश्चंस तक लिमिट रखते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चंस इसकी अगली वीडियोस में आपको मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।